हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों अब आप सबको पता है कि अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो कल आपके फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, यानी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम कल होगा और जिन्होंने बाद में फॉर्म भरा है उनका परसों एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दोनों एग्ज़ाम होंगे आपके, मतलब फर्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम होंगे आपके और सेकेंड टाइम भी होंगे। तो आज हम आपको दो इम्पॉर्टेंट पैसेज इंग्लिश के करवाने चल रहे हैं। आप जाते समय इस वीडियोस को देखते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आज हम आपको जो भी पैसेज करवाने चल रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं। ये आपकी परीक्षा में बिल्कुल ही पूछे जाने वाले हैं, तो आप इन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम इनसाइडर पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पैसेज है, माई ओन रिकलेक्शन इज दैट आई हैड नॉट एनी हाई regard for my ability. I used to be astonished whenever I won prizes and scholarship, but I very jealous guarded my character. The least little blemish drew tears from my eyes when I married or seemed to the teacher to be married a rebuke. It was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I did not so much mind the punishment, but as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the first or second standard. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorji Elvju Jimmy was the headmaster then. He was popular among boys as he was disciplinarian, a man of method and a good teacher. He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of the upper standard. I dislike both. I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reasons for this aloofness, which I now see was wrong. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know with physical training should have such much place in the curriculum as mental training. तो दोस्तों ये आपका पैसेज है जो कि हमें इस पैसेज में बताया जा रहा है कि किस प्रकार पढ़ाई में खेल का महत्व लेखक को पता चलता है। पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं होती है, कभी कभी बच्चों को बहुत सारी गतिविधियों में भाग भी लेना चाहिए, जो कि ऐसा बच्चे नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए सही नहीं होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, यही इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य है। आइए मैं आपको हिंदी बताती हूँ। माई ओन रिकलेक्शन इज दैट आई हैड नॉट एनी हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी। मेरी स्वयं की स्मृति यह है कि मेरे मन में अपनी योग्यता के प्रति कोई उच्च सम्मान नहीं है। आई यूज टू बी एस्टोनिश्ड वेन एवर आई वॉन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप। जब भी मैं पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ जीतता था तो मुझे आश्चर्य होता था। बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माई कैरेक्टर, लेकिन मैं बहुत ईर्ष्या से मेरे चरित्र की रक्षा की। द लास्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माई आईज। जरा सा दोष देखकर मेरी मेरे आँखों से आंसू निकल पड़ते थे। व्हेन आई मेरिटेड और सीम्ड टू टीचर टू मेरिट अ रिब्यूक, इट वॉज अनबियरेबल फॉर मी। जब मैं योग्य हो जाता था या शिक्षक को लगता कि वह योग्य है तो मुझे डांट पड़ती थी, यह मेरे लिए असहनीय था। आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। मुझे याद है कि एक बार मुझे शारीरिक दंड मिला था। आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज द फैक्ट दैट इट वॉज कंसिडर्ड माई डेजर्ट। मुझे सजा या फिर शारीरिक दंड का उतना न बुरा नहीं लगा जितना इस बात का लगा कि वह मेरा मरुस्थल समझा जाता है। आई वेप्ट प्यूटियसली, मैं बुरी तरह रोया। दैट
वॉज वेन आई वॉज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड। बात तब की है जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम वेन आई वॉज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड। इसी प्रकार की घटना उस समय भी हुई जब मैं कक्षा 7 में था या फिर 7वीं कक्षा में था। डोरजी एलुडजी गिमी, क्या लिखा है? डोरजी एलुडजी जिमी वॉज द हेड मास्टर देन। डोरजी एलुडजी गिमी प्रधानाध्यापक थे उस समय। ही वॉज पॉपुलर एमंग बॉयज एज ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर। वह लड़कों के बीच में लोकप्रिय थे क्योंकि वह एक अनुशासन प्रिय, कुशल व्यक्ति और अच्छे शिक्षक थे। He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of the upper standard. उन्होंने उच्च स्तर के लड़कों के लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट को अनिवार्य बना दिया था। आई डिसलाइक बोथ, मुझे दोनों ही नापसंद थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। अनिवार्य बनाए जाने से पहले मैंने कभी किसी व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग नहीं लिया था। माई साइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस एल्फनेस। मेरी इस अलगाव का एक कारण मेरा शर्मीलापन था जो मुझे अब गलत लगता है। एल्फनेस, आई विच, यहाँ से पढ़ना है। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। तब मेरी यह धारणा गलत थी कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल थिंक। आज मैं जानता हूँ कि पाठ्यक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण को उतना ही स्थान देना चाहिए जितना मानसिक प्रशिक्षण का। तो दोस्तों ये आपका पैसेज था। ये पैसेज आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस पैसेज को मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड द आर्थर से दैट ही डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर हिज एबिलिटी। Why did the author say that he did not have any high regard for his ability? He was a dunce. He always used to miss his classes. He never did well in study or sport. He was full of humanity. हमसे पूछा जा रहा है कि why did the author say that he did not have any high regard for his ability? क्यों उसके मन में अपनी योग्यताओं के लिए कोई उच्च स्थान नहीं था। तो क्यों नहीं था? क्योंकि ही वॉज अ फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। कौन सा सही हो जाएगा? ही वॉज फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्थर्स आइडिया दैट कैरेक्टर इज ट्रेजर इज रिवील्ड इन विच ऑफ द स्टेटमेंट। द आर्थर्स आइडिया दैट कैरेक्टर इज ट्रेजर इज रिवील्ड इन विच ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन है आई वॉन द प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप व्हेन आई मेरिटेड और सीम्ड टू बी टीचर टू मेरिट रिब्यूक इट वाज अनबियरेबल फॉर मी। आई वेरी studiously guarded my character. I wept piteously. तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। I was very studiously guarded my character. आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड द आर्थर वीप पिट्यूशली। वाई डिड द आर्थर वीप पिट्यूशली? ही फेल्ट इंसल्टेड, पनिशमेंट वाज कंसीडर्ड टू हिज, ही फेल्ट दैट फिजिकल पेन, ही टुक द पनिशमेंट टू द हार्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि वाई डिड आर्थर वीप ऑडियसली। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड आर्थर डिसलाइक जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट। वाई डिड आर्थर डिड नॉट लाइक जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट।
they cut into his study. He had to spend money in buying beds etc. He felt that physical education couldn't cause injury. He was shy. हमसे पूछा जा रहा है कि why did Arthur dislike gymnastics and cricket? आर्थर को जिम्नास्टिक और क्रिकेट क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वह क्या था, शर्मीला था। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह पैसेज यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।